अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एब्जॉर्प्शन को एज द अपटेक ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द ब्लड स्ट्रीम बाय क्रॉसिंग द वेजिस बैरियर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फिर हमारे साथ द वेजिस प्रोसेस के बाद आ जाता है प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन। तो हमारे साथ मतलब एक ड्रग की एब्जॉर्प्शन किन किन प्रोसेसेस के थ्रू होती है, तो इसमें हमारे साथ दो मेन प्रोसेसेस है। एक हमारे साथ है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है हमारे साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। In passive transport, the drug move passively from higher concentration into the lower concentration, and it do not use the energy or does not utilize the ATP. And the driving force for the passive transport is the concentration gradient. फिर हमारे साथ passive transport के दो टाइप्स है। इसमें से जो सबसे पहले आता है वो है simple diffusion और दूसरा हमारे साथ है facilitated diffusion. In simple diffusion, the drug moves simply from higher concentration into the lower concentration, and it is rate of absorption is proportional to the difference in the concentration of the drug across the membrane। ठीक है, फिर हमारे साथ और सिंपल डिफ्यूजन में इट डज नॉट यूटिलाइज द एटीपी। ठीक है, फिर सिंपल डिफ्यूजन के हमारे साथ दो टाइप से, एक इसमें एक्वियस डिफ्यूजन है, दूसरा लिपिड डिफ्यूजन है। द एक्वियस डिफ्यूजन इज फॉर द ड्रग्स व्हिच आर स्मॉलर इन साइज एंड दैट आर polar in nature and are water soluble. Here the drug is absorbed through the small pores or through the small channel. But in lipid diffusion, the lipid diffusion is for the drugs which are larger in size and that are non-polar and lipid soluble and they crosses the membrane easily। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ आ जाता है पेक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो पेक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें क्या कहता है कि the rate of diffusion across the cell membrane is directly proportional to the concentration gradient। concentration gradient means the difference in concentration of drug across the membrane। Secondly हमें कहता है कि rate of diffusion is inversely proportional to the thickness of the membrane। तो the flux or rate of diffusion across the membrane is equal to the area across which absorption occur and the difference in concentration and to the permeability coefficient divided by thickness। तो पेक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा जितना हमारे साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और हमारे साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा जब हमारे साथ थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ज़्यादा होगी। अगर हमारे साथ थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ज़्यादा है तो हमारे साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। फिर इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे साथ एनर्जी भी यूटिलाइज होती है और हमारे साथ ड्रग जो है ना फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन इनटू द हायर कंसंट्रेशन जाता है। तो हम कहते हैं कि द ड्रग मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूटिलाइजिंग द एटीपी। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हमारे साथ टू टाइप्स है, कैरियर मीडिएटेड है, दूसरा एंडोसाइटोसिस है। ठीक है, तो कैरियर मीडिएटेड में हमारे साथ ऐसा होता है कि the drug moves against the concentration gradient by binding with a certain specific carrier protein and they utilize the ATP। दूसरा हमारे साथ है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस जो है ना ये इट इज फॉर द ड्रग विच आर लार्जर इन साइज। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में हमारे साथ फिर टू टाइप्स है, एक पिनोसाइटोसिस है, एक एक्सोसाइटोसिस है। एंड पिनोसाइटोसिस द ड्रग एंटर इनटू द सेल, whereas in exocytosis the drug moves out of the cell। and pinocytosis in the drug come तो हमारे साथ जो सेल मेम्ब्रेन है वो it start invagineting inward and form a membrane inside the cell which pinch up vesicle inside the cell which pinch up on the cell membrane and then rupture and release the drug inside the cell। फिर इसमें हमारे साथ प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे साथ जो डिफ्यूजन है उसमें एक प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन भी आता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमारे साथ ड्रग एंटर होता है into the cell from higher concentration into the lower concentration, but with the help of specific carrier protein। And facilitated diffusion is for the polar drug and that are drugs which are of larger size। In facilitated diffusion, the drug combined with the receptor molecule, the receptor molecule undergoes conformational change in its structure and it allow the entry of drug inside the cell। तो बस हमारे साथ एब्जॉर्प्शन में हमारे साथ दो पास है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव। पैसिव में हमारे साथ एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती एंड डाउन द कंसंट्रेशन ड्रग जाता है, इसमें से एक्टिव में हमारे साथ एनर्जी यूटिलाइज होती है और द ड्रग मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पे एक पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे साथ सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और हमारे साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर मीडिएटेड है और एंडोसाइटोसिस है। फिर अब आ जाते हैं हम फैक्टर्स which affect the absorption of drug। तो सबसे पहले हमारे साथ है the factors that are related to the drug। तो उसमें से सबसे पहले साइज ऑफ द ड्रग पार्टिकल आ जाता है। तो हमारे साथ जितना साइज ऑफ द पार्टिकल ड्रग पार्टिकल कम होगा उतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन
ज़्यादा होगी। फिर दूसरा हमारे साथ आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। Sometimes the drug having the excipient substances and these substances give stability to the drug, but these substances may delay the absorption of drug क्योंकि उसमें से हमारे साथ ड्रग की डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन जो है ना इफेक्ट होती है। डिसइंटीग्रेशन हम कहते हैं कि ड्रग जो है ना हमारे साथ लार्ज साइज है तो वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट होता है तो उसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और डिसोल्यूशन मीन्स कि हाउ रैपिडली इट डिसॉल्व इन द सिक्रीशन इन द जीआईटी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे साथ डी की अपायोनाइज़ेशन आ जाता है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अगर ड्रग हमारे साथ आयोनाइज़ फॉर्म में है और वाटर सॉल्युबल है, तो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन कम होगी। इसी तरह अगर हमारे साथ एक ड्रग अनआयोनाइज़ है या लिपिड सॉल्युबल है, तो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन हमारे साथ ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे साथ जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेसिस है, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन कम होती है, लेकिन वीक एसिड और वीक बेस की एब्ज़ॉर्प्शन हमारे साथ स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग बेस से। फिर इसके बाद ये हमारे साथ डोज़ ऑफ द ड्रग पे भी डिपेंड करता है। जितना हमारे साथ कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग ज़्यादा होगी, उतना हमारे साथ ग्रेडिएंट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ज़्यादा होगा, तो उतना ही हमारे साथ एब्ज़ॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। फिर ये हमारे साथ डोसेज फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। वो ड्रग्स जो कि सॉल्यूशन फॉर्म है, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होती है सस्पेंशन से। और एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ द टैबलेट जो है ना, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिसइंटीग्रेशन पे, दूसरा डिसोल्यूशन पे। कि डिसइंटीग्रेशन मीन्स कि टैबलेट कितना जल्दी जो है ना वो कन्वर्ट होता है फ्रॉम लार्ज साइज़ इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। और डिसोल्यूशन मीन्स कि हाउ रैपिडली इट डिसॉल्व विदिन द गट। ठीक है। अब हमारे साथ ये रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड करता है। सही है, डिफरेंट रूट्स की एब्जॉर्प्शन डिपेंड है। लाइक हमारे साथ आईवी रूट में हमारे साथ ड्रग डायरेक्टली एंटर होता है इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। फिर हमारे साथ आईएम रूट की एब्जॉर्प्शन जो है ना इंट्रापेरिटोनियल से ज़्यादा, इंट्रापेरिटोनियल का सबलिंगुअल रूट से ज़्यादा है। सबलिंगुअल रूट का एब्जॉर्प्शन सबकट से सबक्यूटेनियस रूट से ज़्यादा है। और सबक्यूटेनियस रूट की एब्जॉर्प्शन रेक्टल रूट से ज़्यादा है। और सबसे कम एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ओरल रूट की है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ आ जाते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है सरफेस एरिया। तो हमारे साथ जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उतना ही हमारे साथ ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे साथ कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा होता है। लाइक इन स्मॉल इंटेस्टाइन द सरफेस एरिया इज़ मोर, तो हमारे साथ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर इसके बाद ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड करता है। अगर ब्लड फ्लो हमारे साथ ज़्यादा होगा, तो उतना ही हमारे साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा होगा, तो हमारे साथ जो ड्रग एब्जॉर्ब है उसको कैरी करेगा और हमारे साथ कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट और भी ज़्यादा होगी, तो हमारे साथ जो ड्रग है वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब होगा। तो ब्लड फ्लो के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। पैथोलॉजी ऑफ द साइट, तो अगर हमारे साथ अगर कोई डिज़ीज़ है जीआई ट्रैक्ट की या लिवर की या स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्टमक, तो उसमें से हमारे साथ एब्ज़ॉर्प्शन कम होती है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्ज़ॉर्प्शन फ्रॉम द गट। ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले पीएच आता है। सही है, पीएच ऑफ द मीडियम। तो हमारे साथ एसिडिक पीएच भी है, बेसिक पीएच भी है। एसिडिक पीएच हमारे साथ स्टमक में होता है, बेसिक पीएच जो है ना हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, अल्कलाइन पीएच। ठीक है। और एक बात याद रखें कि हमारे साथ द the acidic drug absorbed within the acidic medium, whereas the basic drug absorbed within the basic medium। क्योंकि हमारे साथ अगर एक ड्रग वीक एसिड है और तो ये हमारे साथ इसकी एब्जॉर्प्शन स्टमक में ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टमक में ये वीक एसिड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये वीक एसिड है, तो वहाँ पे ये आयोनाइज़ होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। इसी तरह अगर हमारे साथ बेसिक ड्रग है, ठीक है? तो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन हमारे साथ बेसिक मीडियम में ज़्यादा होगी, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे ये अनआयोनाइज़्ड फॉर्म में रहेगा और उसकी एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगी, लेकिन इस बेसिक ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन हमारे साथ स्टमक में कम होगी। दूसरा, ये मोटिलिटी ऑफ ड्रग पे भी गट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? जितना लाइक एंडर या उसमें हमारे साथ मोटिलिटी ज़्यादा होती है, तो ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन कम होती है, क्योंकि हमारे साथ कॉन्टैक्ट टाइम कम होता है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है इफ्लक्स मैकेनिज़्म, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है टू द पी ग्लाइकोप्रोटीन एंड दैट थ्रो द ड्रग back into the lumen, so decreases the absorption of drug। इसके बाद हमारे साथ है पैथोलॉजी ऑफ द ड्रग ऑफ द गट। लाइक हमारे साथ अगर एक पेशेंट को अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, या हमारे साथ अगर कोन्स डिजीज अल्सर है, कोलाइटिस है, तो उसमें से भी हमारे साथ ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होती है। उसके बाद हमारे साथ आ जाता है प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ड्रग, फूड एंड द गट। तो अगर हमारे साथ सपोज़ अगर तो ये ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन किस तरह इफ़ेक्ट करता है, तो ये डायरेक्टली भी करता है, इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली है कि ड्रग हमारे साथ फूड के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है और हमारे साथ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना देता है। लाइक अगर हम टेट्रासाइक्लिन जो है ना वो मिल्क के साथ ले लें, तो उसमें कैल्शियम होता है, तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, एब्ज़ॉर्प्शन उसकी कम करता है। इनडायरेक्टली जो है ना ये हमारे साथ किस तरह इफ़ेक्ट करता है ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन को, तो हमारे साथ
पीएच भी चेंज हो सकता है, सही है। कॉम्पिटिशन बिटवीन द ड्रग एंड द फूड आल्सो कैन बी बाय द एब्जॉर्प्शन, या हमारे साथ जो गट की सिक्रीशन है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं और ड्रग की एब्जॉर्प्शन हमारे साथ इफेक्ट हो सकती है। उसके बाद हमारे साथ आता है इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द गट। तो हमारे साथ कुछ ड्रग्स है लाइक दैट आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, लाइक हमारे साथ इंसुलिन है या एड्रेनालिन। तो these drugs are destroyed by the stomach enzyme। तो ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन हमारे साथ ओवरलोड नहीं होती, तो हम ये सबका टू सबका टूट देते हैं।